मनोज जी, आपने भी इसको एनालाइज किया, मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताइए इसका क्या फर्क पड़ता है? इसका कोई फर्क नहीं पड़ता? ये इतनी बड़ी बात है? नहीं, काफ़ी पड़ता है। और जिस तरीके से अभी बात कर रहे थे, संजय जी ने भी बोला और हर्षवर्धन जी को डालेंगे, जी का नहीं कहा। मेरे देखिए 3-4 स्टेट ऐसे हैं जहां पे लोगों को उम्मीद है, माने इंडी ग्रुप को, कि हमें वहां से काफ़ी समर्थन मिलेगा। जिस तरह से आप बिहार लेकर चलिए, उत्तर प्रदेश की बात करूं, महाराष्ट्र की बात करूं, इनको लग रहा है कि यहाँ पे कर्नाटका की भी उसमें जोड़ लिया जाए कि हमें काफ़ी अच्छे संख्या में सीटें निकलेंगी। देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे बड़ी बात मुझे जो राजनीति में समझ में आता है वो मैं बता रहा हूँ। अखिलेश यादव जी का राजनीति में तब तक उतना बड़ा योगदान नहीं होगा जब तक फॉरवर्ड क्लास से सिर्फ राजपूत या ब्राह्मण उनके साथ न जुड़े। कास्ट वाइज में बात कर रहा हूं। करिए ना। इसी तरीके से आप आरजेडी की बात करें, यदि वहां पे सत्ता में तब तक काबिज नहीं हो सकते हैं जब तक राजपूत और ब्राह्मण एक जाति उनके साथ न जुड़े। और आज के डेट में इन दोनों जातियों में से जो बेरोजगारी की बात करें, कुछ भी कर लीजिए, लोग जुड़ते हुए नहीं दिख रहे। दूसरी बात, आ जाइए हम महाराष्ट्र की बात करते हैं। अजीत पवार जी शरद पवार का चेहरे के पीछे एक बड़ा रोल करते थे चुनाव को लड़ाने का, जिसको इन्होंने अलग कर दिया है। आज शरद पवार जी का यदि महाराष्ट्र में आप गए होते तो सैकड़ों ऐसे बूथ के आगे जो कार्यकर्ता बैठे हैं, जिनके फोटोग्राफ्स भी हैं, जहां पे लोगों का जुटाव था ही नहीं। ये सब काम अजीत पवार जी करते थे। उसी तरीके से आप बाला साहेब के पास जाइए, चाहे उद्धव ठाकरे के पास जाइए, एक चेहरा था, ठाकरे परिवार का चेहरा थे उद्धव ठाकरे, लेकिन सारा उनका मैनेजमेंट का काम जो करते थे एकनाथ शिंदे करते थे। तो जब तक ये अपने व्यवस्था को नहीं संभालेंगे तब तक नहीं। दूसरी बात कांग्रेस की मैं बता दूं, कांग्रेस की सबसे बड़ी इस चुनाव में दुखद घटना थी कि वो चुनाव खुद नहीं लड़कर वो रीजनल पार्टी को लड़ा रही थी। मतलब चूंकि चुनाव उनको पता था कि हम हार रहे हैं, हम जीत नहीं सकते। क्या बात कर रहे हैं पंकज शर्मा जी? पंकज जी बोलिए। बता रहा हूं कि वो उनको लग ही नहीं रहा था कि मैं चुनाव जीतकर आएंगे और बीजेपी को हरा लेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि रीजनल पार्टी के पीछे खड़े हो गए कि हमारे सपोर्ट लो और तुम किसी तरीके से पहली बार बीजेपी को हरा दो। पंकज जी, इसका देखिए, इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि इन्होंने प्रेम जी और पंकज जी को रखिए। हाँ बोलिए। इन्होंने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के आगे किया और पीछे से अपने सपोर्ट किए। अरे कांग्रेस सपोर्ट करेगी तो पिछले पार्लियामेंट में कितना था? 6.7% उनका वोट था। यदि वो अखिलेश यादव को सपोर्ट भी करते हैं तो किस तरीके से वोट का परिवर्तन करेंगे? चौथी बात सबसे है कि बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस या उनके पूरे अलायंस को, जो अभी यूपीए से इंडिया हुआ है, उनको 25% वोट बीजेपी के तरफ से खींच कर लाना होगा, जो कि अभी आते हुए दिख नहीं रहे थे। मैं बेरोजगारी के ऊपर ओके पंकज शर्मा तो दो को रखो। पंकज शर्मा जी, रत्नाकर जी का आ गया, उनको रखो। पंकज जी डू यू एग्री? देखिए कैंपेनिंग खत्म हो गई है सातों चरण के चुनाव की। ऑडियो नहीं जा रहा है पंकज जी का भी। पंकज जी आपको ऑडियो आ रहा है? सर पंकज जी को भी ऑडियो नहीं जा रहा है। मैं वापस स्टूडियो में आ रहा हूं। रत्नाकर जी को जा रहा है? रत्नाकर जी का ऑडियो जा रहा है? शर्मा, थैंक यू वेरी मच, कम बैक टू स्टूडियो। मैं स्टूडियो में आ रहा हूं। आई एम नॉट टेकिंग एनी रिस्क, थैंक यू। मैं स्टूडियो में आ रहा हूं। संजय जी मेरे को बताइए, क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है? नहीं, जो मनोज से मैं सहमत नहीं हूं। अच्छा ठीक है, मैं नहीं, मेरा आपसे दूसरा सवाल, क्या ये ठीक नहीं है कि कांग्रेस ने इस बार माइक्रो मैनेज किया? कांग्रेस ने इस बार आरएसएस और बीजेपी का जो वो पन्ना प्रमुख वाला सिस्टम होता था, दर्शकों बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपसे कह रहा हूं, पन्ना प्रमुख वाला सिस्टम था मनोज जी, आरएसएस का, बीजेपी का, वो इस बार कांग्रेस ने उठाया। 130, 35, 36 सीटें कुछ ऐसी हैं। हो सकता है अभी संजय जी मना कर दें, ये बोलते हैं हाँ नहीं है, ये नहीं। 135-36 सीटें ऐसी हैं जिसपे कांग्रेस ने भी माइक्रो मैनेज किया, जिसपे कांग्रेस कह रही है कि इन 135 में से 110 तो हम जीत लेंगे क्योंकि हमने माइक्रो मैनेज किया। इसमें अगर चूं चपड़ हल्की सी भी होती है तो हमारे नेता को फौरन पता चलता है, इसलिए ज्यादा बोलो मत। संजय जी आप इतने कॉन्फिडेंट? बिल्कुल, और मैं कह रहा हूं कि मेरा नहीं, आप राहुल गांधी को सुनिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनिए, अच्छा। अरविंद केजरीवाल को सुनिए। सर खड़गे जी को राहुल गांधी नहीं सुनते, मैं क्या सुनूं? आप बिहार में चले जाइए, आप बिहार में चले जाइए। नहीं, ये देखिए, ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोले कि आलोचना का तो सम्मान होना चाहिए, आलोचना के लिए का जगह होना चाहिए, नहीं तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि आलोचना का अधिकार तो आप हमको भी देंगे, लेकिन हम करेंगे नहीं प्रधानमंत्री जी की आलोचना। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या, जिस मुद्दे पे हैं हम लोग, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, आज एक आंकड़ा दे रहा हूँ, आप उसको लिखिए। बिहार में
39 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी के पास उनके गठबंधन के साथ। इस बार उनका 20 सीट भी लाना मुश्किल होगा। एक 34 वर्ष के तेजस्वी के पीछे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगी और तेजस्वी ने जिस तरीके से चुनाव को लड़े हैं वहाँ पे अपने बलबूते बिहार में, ना कांग्रेस का सपोर्ट है ना किसी का सपोर्ट है, तो मैं ये नहीं कह सकता। हाँ, ये जरूर है कि जो मनोज जी ने कहा कि बिहार के अंदर वोट नहीं आ सकता, मैं कहता हूं सबसे लार्जेस्ट पार्टी भी बिहार असेंबली में आप देखेंगे तो रत्नाकर जी देखिए, अब बात करने की बात नहीं है, कैंपेनिंग खत्म हो गई है। 1 तारीख को आखिरी है, 4 तारीख को रिजल्ट है। आपको सचमुच लगता है अब 300 का शगुफा मत करिए, रियलिटी में आ जाइए, ठीक ठीक लगा लीजिए जैसा मैं कहता हूं। प्रेम शुक्ला जी का ऑडियो कनेक्ट करो तब तक। हाँ, जिनका ऑडियो कनेक्ट नहीं है उनको मत दिखाओ। हर्षवर्धन जी है, हर्षवर्धन जी का ऑडियो जा रहा है। हर्षवर्धन जी और रत्नाकर जी को रखिए। थैंक यू। शर्मा जल्दी, त्रिपाठी जी बोलिए। क्या हो रहा है शर्मा? मेरे को ऑडियो नहीं आ रहा। कि मोदी सरकार आ रही है जी। मैं भी घूम रहा हूं, मुझे तो नहीं दिख रहा है कि मोदी सरकार आ रही है। और जहां तक आप मुझसे पूछते हैं इस बात को, ये जान लीजिए संजय जी, मैनेजमेंट चाहे जो करता हो, पवार ने अपनी पार्टी का, शरद पवार जी ने पूरा मैनेजमेंट खुद किया है। जब वो कांग्रेस से अलग हुए थे तो वो घड़ी लेके पूरे महाराष्ट्र में दौरा किया था, इस बार भी उन्होंने किया है। आप पवार साहब को, आप बाकी लोग को कितना भी अंडर एस्टिमेट कर लें, आज पटनायक जी ने दिखाया ना, 2 दिन से सब लोग चला रहे थे कि पटनायक जी बीमार पड़ गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने तो यहां तक कह दिया कि हम लेके जाने वाले हैं वहां पे, बुलेटिन जारी करेंगे स्वास्थ्य की। पटनायक साहब ने अपना वीडियो जारी कर दिया ना कि मैं ठीक हूं। और ऐश्वर्या जी, जो आप कहते हैं ना कि हम लोग चिंतित हैं, हम चिंतित नहीं है। मैं तो विवेकानंद जी के लिए चिंतित हूं कि अभी हर्षवर्धन जी ऑडियो आ रहा ना, सुन पा रहे हैं आप? अब बोलेंगे कि आज तक तो कांग्रेस ने विवेकानंद जी को जनवाया नहीं। अगर मैं वहां पर जाके ध्यान नहीं देता करता तो पूरा विश्व विवेकानंद को जानता ही नहीं। पूरा नमक सत्याग्रह फेल गांधी जी का, धरसाना सत्याग्रह फेल सरोजिनी नायडू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का, जिसमें वेब मिलर ने लिखा, सीधे सीधे लिखा कि मैंने गृह युद्ध कवर किया है, आतंकवाद कवर किया है, मैंने अपराध कवर किया है, लेकिन ऐसा बर्बर मंजर मैंने नहीं देखा कि बुरी तरह ब्रिटिश सैनिक मार रहे हैं, मुझे मुंह फेरना पड़ रहा है, मुझे उल्टी आ रही है। जत्थे में लोग गिरते हैं, कुछ लोग स्वयंसेवक ले जाते हैं। 1350 अखबारों में पूरे विश्व में छपी थी धरसाना की घटना। और जब नमक सत्याग्रह 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ था, 1350 अखबारों को देखते रहिएगा। मैं आपको बता रहा हूं, देश की जनता ने जो देखा है उस पे वोट किया। रत्नाकर जी, ये ज्ञान का समय गया। त्रिपाठी जी, ऐश्वर्या जी, ये ज्ञान का समय गया। आप प्रधानमंत्री का वहां बैठे, हर्षवर्धन जी, आप प्रेम शुक्ला चरण चुंबन करते रही। गांधी, नरेंद्र मोदी, आपको लगता है, आपको लगता होगा, आपको लगता होगा, आप सही सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। रत्नाकर जी, आपके साथ दिक्कत पता, आप पहले बोल लीजिए, आप अपनी भड़ास निकालिए, निकालिए भड़ास निकालिए, मेरे को ऑनर रखो, निकालो भड़ास। और कुछ कहना है, और कुछ कहना है, और कुछ कहना है, और कुछ कहना है, और थोड़ी भड़ास निकालनी है, निकालना है, और अपना गुस्सा निकालना है। कल को जनता वो ये भी बोलेंगे कि विश्व ऐश्वर्या कपूर को तभी जाना जब मैंने जनता आपको वोट नहीं कर रही। हो गया रत्नाकर जी, जनता आपको वोट नहीं कर रही, उसका फ्रस्ट्रेशन आप मेरे को बोल के निकालना चाहते हैं, निकालते रहिए। सुनिए मेरी बात, आप सुन लिया, इतना टाइम भी नहीं है गुरुजी, सुनिए मेरी बात। जनता आपको वोट नहीं कर रही, फ्रस्ट्रेशन मेरे पे निकाल लो, निकाल लो, उससे कुछ होता नहीं है, समझे आप? नहीं, उससे कुछ होता नहीं है। मेरे को गाली देके अगर वोट मिलते हैं तो ले लो, नहीं मिलेंगे, वो काम करने से मिलेंगे। बृजभूषण शरण सिंह से पूछा ना हमारी रिपोर्टर ने, आपको गाली, सुनो मेरी बात रत्नाकर त्रिपाठी जी, बृजभूषण शरण सिंह से हमारे रिपोर्टर ने पूछा, और वो विजुअल चलाओ शर्मा ग्राफिक्स की जगह जरा 2 मिनट, वो सवाल पूछा हमारे रिपोर्टर ने कि क्यों आपके बेटे की गाड़ी के काफिले से कुचला गया, आपकी जिम्मेदारी नहीं? वो कहता घर आओ, क्यों जाएं घर पे हम? सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दो। विजुअल चलाओ शर्मा, बृजभूषण शरण सिंह पूछा, वो कहते घर आओ। हमारी ब्रेव रिपोर्टर ने बोला सर यहीं जवाब दो, क्यों जाऊं मैं आपके घर, क्यों आऊं? मैंने कहा विजुअल चलाओ। तुम ये क्या चला रहे हो शर्मा? विजुअल चलाओ।
बृजभूषण शरण सिंह से दिल्ली में सवाल पूछा, वो कहते घर आ जाओ। क्यों जाएं घर पे भैया, सवाल पूछ रहे, महिला रिपोर्टर को बोल रहे घर पे आओ, सवाल पूछा, बोलते हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, गाड़ी 3-4 किलोमीटर आगे निकल के। सुनिए रत्नाकर जी, बीच मत बोलिया करिए हर चीज में, आपसे नहीं पूछा है, शांत रहिए जरा 10 मिनट। आप अपनी खींच मेरे पे निकाल लेते हैं, उम्र बड़ी है, मैं आपका लिहाज कर लेता हूं, निकाल लीजिए खींच, 4 तारीख को सब पता लग जाएगा सर। चाहे सौरभ भारद्वाज हो या ये बृजभूषण शरण सिंह, सवाल हम सबसे करते हैं और डिसाइड जनता करती है। आपको निर्णय लेना है, जनता आप सुनिए, आपको डिसाइड करना है। ये इनके बोलने से या प्रेम शुक्ला जी के बोलने से कुछ होता नहीं है।